कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत गिरने को आ गई। दूसरी तरफ अल्मानिया यानी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ट्स ने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार दिया। लेट मी शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं कनाडा में, जहां पे जस्टिन ट्रूडो साहब की जो फाइनेंस मिनिस्टर थी क्रिस्टिया फ्रीलैंड, सबसे अहम तरीन लिबरल पार्टी के अंदर कह लें ट्रूडो साहब के बाद जो लीडर थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बजट अनाउंसमेंट होनी थी यानी पीर के रोज 16 दिसंबर की तारीख को, लेकिन सुबह ही होते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस बजट को जो 20 अरब डॉलर ओवर एस्टिमेट था, यानी $40 का बजट अनाउंस हुआ था, मगर 20 अरब डॉलर ओवर जा चुका है वो इस साल का। इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं जस्टिन ट्रूडो साहब के साथ अब काम नहीं कर सकती। यहां तक कि जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें एक और बेसिकली पोर्टफोलियो देने की बात की थी, मगर फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल एन वक्त पे जस्टिन ट्रूडो का साथ छोड़ दिया। ट्रूडो साहब खुद ही जो है उन्होंने एक कॉकस मीटिंग कॉल की, बड़ी वहां पे टेंशन चली, मगर क्या हुआ क्या, बेसिकली ये सब कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो थ्रेट या जो उन्होंने एक तड़ी लगाई है कनाडा को कि मैं तुम पे टैक्सेस कैनेडियन इंपोर्ट्स पे अप टू 25% लगा दूंगा। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो साहब की मुलाकातें भी हुई। एक मुलाकात हुई मारा लागो के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, मगर उसका कुछ हल नहीं निकला। तो फिर क्या हुआ इवेंचुअली ये हुआ कि उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी जस्टिन ट्रूडो साहब की, क्रिस्टिया फ्रीलैंड की फैमिली का ताल्लुक ओरिजिनली यूक्रेन से है, मगर वो बहुत ही एक अहम लिबरल कॉकस और लिबरल पार्टी के अंदर लीडर समझी जाती हैं। और उन्होंने कहा कि जी मुझे एक और पोर्टफोलियो पोस्ट नहीं चाहिए, आप इसको, या आपको मुबारक हो, मैं छोड़ के जा रही हूं। और बेसिकली बुनियादी तौर पे यही था कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए डोनाल्ड ट्रंप की जो वो बेसिकली कह रहे हैं कि मैं टैक्सेस इंक्रीज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उस पॉलिसी को लेकर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा, और एक तरीके से क्रिस्टिया फ्रीलैंड को एक अच्छा मौका भी मिल गया अगर देखा जाए, क्योंकि ट्रूडो साहब की जो मकबूलियत है वो इतनी गिर चुकी है पिछले कुछ माह के अंदर। लोग बहुत परेशान हैं, कनाडा की इकोनॉमी का बुरा हाल है, पैसे पता नहीं ऑल फॉल जगहों पे खर्च हो रहे हैं। तो यहां तक कि अब इन्होंने एक टैक्स ब्रेक भी दी है लोगों को 2 महीने की, और कह रहे हैं कि जी टैक्स ब्रेक देंगे। 12% टैक्स जो फेडरल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, जनरल सेल्स टैक्स या जीएसटी, उसकी एक तरीके से वेकेशन दे दी कि जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे खिलौनों के ऊपर, किताबों के ऊपर, बच्चों के कपड़ों के ऊपर, और जो अशिया खाने पीने की घरेलू हॉलिडे सीजन, छुट्टियों का सीजन आ रहा है, क्रिसमस बहुत अहम सीजन होता है, मगर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, माशी सूरत हाल है कनाडा के अंदर, वो इतनी अच्छी नहीं है। और इसकी वजह से प्रेशर जो है जस्टिन ट्रूडो साहब के ऊपर अब इतना बढ़ गया है कि बेसिकली अगर आप एक नटशेल में देखें, 9 साल हो गए हैं जस्टिन ट्रूडो साहब को इक्तदार के अंदर, और अब वो आके उनकी एक जमाने में 63% थी अप्रूवल रेटिंग, यानी उनको लोग पहले पसंद करते थे 9 साल पहले। अब जून के महीने के अंदर इनकी अप्रूवल रेटिंग 28% तक गिर चुकी है। तो इतना बड़ा फर्क पड़ा है बेसिकली। और अब ये जो एक तूफान आ रहा है, सुनामी जो आ रही है, ट्रंप की सुनामी, और कनाडा तो बिल्कुल साथ ही है, उसने इतना परेशान कर दिया है सब लोगों को कि इकोनॉमिक सिचुएशन बद से बदतर होने का अंदेशा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 25% तक लेवी या टैक्स लगाएंगे। उन्होंने ये किया कि ट्रंप ने कहा मैं वादा करता हूं कि मैं 25% तक जो कनाडा से इंपोर्ट हो रहा है जितना भी गुड्स, उसके ऊपर वो लेवी या टैक्स इंपोज करेंगे। अब कनाडा से क्या चीज इंपोर्ट होती है? कनाडा से अमेरिका और कनाडा के दरमियान गाड़ियां, तेल, गैस और अशिया, यानी एक जो इकोनॉमी है स्पेशली ऑन्टेरियो के अंदर, वो बिल्कुल जज्ब हुई है अमेरिका की जो रस्ट बेल्ट थी, जिसको कहते हैं मिशिगन हो गया, ओहायो हो गया, उसके साथ। इनफैक्ट लोग भी वहां पे जाते हैं काम करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा झटका होगा डेफिनेटली जस्टिन ट्रूडो साहब की और कैनेडियन हुकूमत को। आगे जाके ट्रंप साहब ने तो ये भी दावे किए हैं कि भाई कनाडा तो हमारा ही स्टेट है, हमारा ही इलाका है, और जस्टिन ट्रूडो को तो उन्होंने कहा कि गवर्नर है। तो अब ये किस तरीके से बात चलेगी, हु नोस।
कनाडा में एक तरफ ये चीज हो रही है, दूसरी जानिब अल्मानिया के अंदर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ट्स, और जर्मनी की इकोनॉमी को भी बड़ा एक धचका पड़ा हुआ है। आप जानते हैं जैसे यूक्रेन की वॉर हुई, फिर जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी जो गैस लेके आ रही थी या एनर्जी रिसोर्सेज लेके आ रही थी रशिया से जर्मनी, उसको सैबोटाज किया गया सीआईए ने और यूक्रेन ने मिलके। उसके बाद से जर्मनी के अंदर एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, और अब आके शोल्ट्स, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ट्स, जो एंजेला मर्केल को जिन्होंने एक तरीके से बाद में आए थे उन्होंने एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बुलाया जानबूझ के। उनको पता था कि ये हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेसिकली इससे बेहतर है कि इस मैयत को मैं अकेला ही अपने कंधे पे लेके चलूं, और मैयत को भी और जनाजे को भी, दोनों को कब्र में उतार दूं। इससे बेहतर है कि मैयत को ही उतार दूं अपने कंधे से, और ये जनाजे में जाए जो करना करे। तो उन्होंने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने बुलाया, एक डिलिबरेटली वोट बुलाया, और फिर वो हार गए। तारीखी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गए जर्मन पार्लियामेंट में। और अब क्या होगा? अब ये होगा कि इलेक्शंस, जल्द इंतखाबात होंगे अगर ये गवर्नमेंट जो है कि कोलैप्स हो गई। तो बेसिकली इनको 365 के लगभग इन्हें वोट चाहिए थे बेसिकली कॉन्फिडेंस अपने यानी सक्सीड करने के लिए, मगर इनको तकरीबन 400 के करीब एमपीज ने वोट दिया कि आप अब चले जाएं प्लीज। 207 ने कहा कि हम आपको अभी भी सपोर्ट करते हैं, और 116 एब्सटेंशंस थी। अब जर्मन चांसलर शोल्ट्स तो बहुत एक अक्लमंद आदमी है, क्योंकि वो जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं, सीडीयू को लीड कर रहे हैं वो, तो उनके मुखालिफ एएफडी जो है, ऑल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड या ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, वो एक फार राइट पार्टी है, और उसने बहुत आप समझ लें सीटें जीती लोकल इंतखाबात के अंदर, और वो एक बहुत मेजर चैलेंज अपोज करेंगे। पहली बार जर्मनी के अंदर दूसरी जंग अजीम के बाद के ऐसा सिनारियो क्रिएट हो रहा है कि जहां पे एक फार राइट पार्टी जिसके अंदर नाटसी या फार राइट, प्रो फार राइट सिंपथीज भी हों, वो इक्तदार में आने का उनको चांस होगा। तो जर्मनी के अंदर उनको अंदाजा हो गया कि भाई हट जाओ हुकूमत से। कनाडा के अंदर हुकूमत टूट रही है, गिर रही है। मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों की ये बात है कि अगले चंद एक दो दिन में या एक हफ्ते के अंदर ट्रूडो साहब की हुकूमत जद हो जाएगी। तो इन दोनों को तो अंदाजा है ये एक मेजर मूवमेंट आ रही है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत आ रही है, बस एक महीना लगभग रहता है ले दे के, तो वो आ गए एक बार। तो डेफिनेटली और आप ऐसी सियासी अर्थक्वेक्स महसूस करेंगे। हमने पाकिस्तान के अंदर तो ऑब्वियसली सियासी अर्थक्वेक्स अभी से आना शुरू हो गई हैं कि और घबराहट भी शुरू हो गई है, मगर पूरी दुनिया के अंदर ये घबराहट अब शुरू हो गई है कि ट्रंप आ रहा है और उसके आने से हुकूमतें हिल रही हैं और हुकूमतें गिर रही हैं। आप क्या समझते हैं? अच्छा, एक और बात जानने से पहले मैं करूंगा, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की भी बातचीत चल रही है ट्रंप साहब के साथ सीज फायर गाजा के ऊपर, और सीरिया के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो लेकर भी। अब उसका क्या हाल होगा? ऑब्वियसली नेतन्याहू साहब को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, मगर ट्रंप साहब को भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज जरूर होगी, और ट्रंप का पूरा यही मकसद है कि वो आके निजाम को, एस्टैब्लिशमेंट को हिला रहा है दुनिया भर की। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।